स्वस्थ जागरूकता सेमिनार की श्रृंखला का हम प्रारंभ कर चुके थे और उसी कड़ी में हमने 22 बातों का समावेश किया है और उसमें से पहली बात के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सबसे पहले सुबह उठना क्यों जरूरी है। आज देखते हैं प्राचीन ग्रंथों के अंदर ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और मैं उन सब बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या रहा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सूर्योदय से 96 मिनट पहले यानी कि लगभग 2 मुहूर्त का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और उस मुहूर्त में अगर आप आध्यात्मिक साधना करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं या आप जीवन में कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो 100% उसमें सफलता प्राप्त होती है। ऐसा ब्रह्म मुहूर्त का उत्कृष्ट समय रहा हुआ है। आज हम देखते हैं वर्तमान कालीन समय के अंदर आज व्यक्ति देर रात तक जागरण करता है और सुबह देर तक सोते रहता है, लेकिन उससे क्या हानि होती है उसके बारे में मैं आपकी बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात है, आपने देखा है सूर्यास्त होने के बाद पूरी इस सृष्टि के अंदर पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये हर व्यक्ति को मालूम है, एक छोटे बच्चे को भी मालूम है और आपको भी मालूम है। तो आप देखते हैं कि इस सृष्टि के अंदर जैसे जैसे सूर्यास्त का समय बीतता जाएगा वैसे पूरे वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी और जैसे ही सूर्योदय का समय होगा उस समय में इस सृष्टि में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होगी और वो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन की क्या है, खुराक है। और उस समय हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं उसमें 100% सफलता आपको मिलती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सुबह जल्दी उठने की जो परंपरा है उसको कायम रखना है। उसके बाद एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर आप देर से उठते हैं तो क्या हानि हो सकती है। आपने देखा है कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं उसके बाद हम हमारे मल का विसर्जन करते हैं और मल का विसर्जन करने से हमारा पेट साफ हो जाता है और हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने देखा है कि जो मल है उस मल को एक हॉल के अंदर पड़ा हुआ है, वो हॉल के अंदर पड़ा हुआ मल उसकी बदबू को, उसकी गंदगी को पूरे हॉल में पहुंचने में कुछ ही मिनटों का समय लगेगा, आप वहां रुक भी नहीं सकेंगे। वही मल अगर आपके पेट में पड़ा रहे, 1 घंटा पड़ा रहे, 2 घंटा पड़ा रहे, 3 घंटा पड़ा रहे, तो क्या स्थिति होने वाली है, आपके स्टमक में, आमाशय के अंदर गंदगी, आपके पेट में गंदगी बढ़ने वाली है, बैड बैक्टीरिया का प्रमाण बढ़ने वाला है और आप इतना अच्छा भोजन कर रहे हैं, वो सारा भोजन करने के बाद भी आपको एनर्जी नहीं मिल रही है। उसके पीछे कारण क्या रहा हुआ है कि हमारे शरीर में जो बैड बैक्टीरिया की उत्पत्ति ज्यादा हो गई है वो सारा भोजन अपन ग्रहण कर लेते हैं और आपके लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, हमें इस महत्व को, सुबह उठने के महत्व को समझना है और उसके बारे में हमें जल्दी उठने का प्रयास करना है। सुबह उठने के बाद हमें किन किन प्रक्रियाओं को करना है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है कि हमें क्या करना है। उठने के बाद में सबसे पहले हमारा जो कार्य है वो है हमारे कर को, हाथों को देखना। आज प्राचीन ग्रंथों के अंदर उसका वर्णन मिलता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग मध्य सरस्वती, कर मुड़े तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि अगर आप सुबह सुबह उठकर अपने दोनों हाथों का, यानी कि आप क्या करते हैं, हाथों को जोड़कर इस प्रकार से उसके दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी प्राप्त होती है। दूसरा बताया गया है कि अगर आपने इस प्रकार की मतलब पोजीशन, इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं तो आपको स्वास्थ्य का लाभ होता है और साथ ही साथ गोविंदम यानी कि भगवान के दर्शन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम हाथों को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो इस समय में सिद्धशिला यानी कि जो भगवान का वास है वो आपको दर्शन के माध्यम से दिखता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कर दर्शन करना है, हाथों की दर्शन करना है और उसके बाद में बिस्तर से उठ करके और इष्ट मतलब कर दर्शन करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए और उसके बाद में उठ करके सबसे पहले हमें मूत्र विसर्जन करना है। उसके बाद में अगर हमारे जो है मल विसर्जन करना है और मल विसर्जन करते समय भी हमें क्या है, जोर नहीं लगाना है।
यानी कि आप भारतीय बैठक में बैठकर, यानी कि कहा गया है कुक्कुट आसन से बैठकर अगर आप मल का विसर्जन करते हैं तो आसानी से मल विसर्जन हो जाता है। लेकिन आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर के माध्यम से जो बैठकर करते हैं उसके अंदर दिक्कत आती है कि उनका पूरा मल का विसर्जन नहीं होता है, प्रेशर नहीं बन पाता है और उनको बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो हमें क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक्सरसाइज, हमारी दिन की शुरुआत जो भी हमारे सूर्य नमस्कार, यानी कि सूर्य नमस्कार है, आसन है, प्राणायाम है, जिसके माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से हम हमारे शरीर को क्या करते हैं, संतुलित बनाने के लिए वो सब करना है। तो लगभग 30 से 40 मिनट का समय हमें क्या करना है, हमारे स्वास्थ्य के लिए देना है, हमें व्यायाम करना है। वो आगे वाली जो बात जो बताई जाएगी अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस प्रकार से एक्सरसाइज करना है। लेकिन अभी आपको इस ध्यान में रखना है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। कि उसके बाद में हमें क्या करना है, अब सुबह सुबह हम अगर उठकर 2 गिलास अगर पानी पी लेते हैं, एक शीतल जल, ठंडा जल पानी पी लेते हैं, जो कि रात में अगर आपने तांबे की रोटी में भर के रखा है या स्वर्ण पात्र के जिसमें भर के रखा है, चांदी के पात्र में भर के रखा हुआ पानी अगर आप पीते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। लेकिन उस पानी को पीने से पहले छानना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी जो सुबह की दिनचर्या के अंदर क्या क्या करना है, उसका समावेश अवश्य होना चाहिए। अगर हमने सुबह का जो समय है उसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे दंत का, यानी कि हमें दांतों का धोना है। और दांतों को करने के लिए क्या, दंतुन करने के लिए हमारे पहले प्राचीन काल में क्या किया जाता, दंतुन किया जाता, यानी कि नीम की लकड़ी के माध्यम से या अलग अलग प्रकार की लकड़ी के माध्यम से किया जाता है। लेकिन आजकल के समय के अंदर हम उस प्रकार का नहीं कर पा रहे, तो हम एक मंजन का प्रयोग कर सकते हैं जिसके माध्यम से दांतों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अगर हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो एक सॉफ्ट ब्रश के माध्यम से भी हम दातुन करेंगे तो निश्चित उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें स्नान करना है, नहाना है, धोना है। तो अब क्या करना है, जब हम एक्सरसाइज कर चुके होते हैं उसके बाद हमारा सारा पसीना सूख जाता है, उसके बाद हम एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है हमारे शरीर। उसके बाद ही आपको क्या करना है, स्नान की प्रक्रिया प्रारंभ करना है। स्नान करने के वक्त हमें क्या करना है, जो भी हम पानी करते हैं शीतल जल यानी कि ठंडे जल से ही स्नान करना चाहिए। अगर आपने गर्म जल से इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल झड़ने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सुबह शीतल जल से, ठंडे पानी से स्नान करना है। और नहाते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सिर के ऊपर पानी डालना है और उसके बाद धीरे धीरे सारे अंग को करना है। और ये करते हुए हमें क्या करना है, पूरे शरीर का मसाज हो जानी चाहिए। इस प्रकार हमें क्या है, नहाने की प्रक्रिया करनी है। पैरों को भी अच्छी तरह से हमें क्या करना है, मसाज करनी चाहिए, जिससे हमारा पूरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद में हमें क्या करना है, सुबह हमारे जब भी घर में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। और उसके बाद हमारे नियमित जीवन की जो चर्या है उसका प्रारंभ करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार हमारा जो सुबह का समय है उस बात को ध्यान में रखेगा कि सुबह जल्दी उठना क्यों है, जिसमें आज मैं आपको सामने बताइए, उस बात को ध्यान में रखना है। धन्यवाद।